जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, रेलवे ने अपनी जो नई वैकेंसी है उसका कैलेंडर आप लोगों के लिए जारी कर दिया है। तो अभी तक जो लोग ये सोच रहे थे कि सर नई वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, तैयारी करें या नहीं करें, तो मेरे भाई आप लोग बिल्कुल लग जाओ। अब आप लोगों का नया कैलेंडर भी जारी हो गया है। मतलब अभी तक जो वैकेंसी चल रही थी और जिनके फॉर्म भर गए हैं और जो एग्जाम चल रहे वो तो आप लोगों के होंगे, और आपकी नई वैकेंसी 2026 के लिए कैलेंडर जो है वो आप लोगों के लिए जारी कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी आप लोगों के लिए आ सकती है इसमें। तो देखो इस कैलेंडर में उन्होंने डाला है कि कौन कौन सी वैकेंसी आ सकती है, तो सभी वैकेंसियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले अगर आप लोग देखोगे तो इधर इधर जनवरी से मार्च के बीच में उन्होंने बोला है कि असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी दोबारा से आप लोगों की आ जाएगी। ठीक है, इन्होंने बोला है लगभग, इन्होंने इधर बोला मेरे भाई देखो, प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट CN, यानी फरवरी के महीने में 2026 में आप लोगों की दोबारा से असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आ जाएगी। ठीक सर, इसका क्या मतलब है? दिसंबर 2025 यानी लास्ट दिसंबर 2025 तक ये बोल दिया है कि 2027 तक की 30/6/2027 तक की सारी वैकेंसी जो है आगे खाली होने वाली हैं, उन सबको काउंट करके दिसंबर तक बता दी जाए, जिनको फरवरी के महीने में निकाल दिया जाएगा। अप्रैल से जून के बीच में आप लोगों की टेक्नीशियन की दोबारा से और सेक्शन कंट्रोलर की ये जो वैकेंसी आने वाली है, ठीक, जिसमें अगर आप लोग देखोगे तो टेक्नीशियन की मार्च 2026 में और सेक्शन कंट्रोलर की आपकी अप्रैल 2026 में ये जो वैकेंसी है वो आपकी आ जाएगी। यहाँ पर इनका क्या मतलब है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बार बार एक बार आप लोग समझ लेना ढंग से कि ये वैकेंसी 2027 तक की, यानी ये सभी विभागों से बोल देंगे कि आप फरवरी 2026 तक, या यहाँ पर बात करें जनवरी 2026 तक, टेक्नीशियन की सारी वैकेंसी बता दो कि 2027 तक कितनी खाली होने वाली हैं, तो उन वैकेंसियों को भरा जाएगा। उसके लिए नोटिफिकेशन आपका मार्च 2026 में आएगा टेक्नीशियन का। सेक्शन कंट्रोलर का अप्रैल 2026 में आएगा। वहीं जुलाई से सितंबर के बीच में आप लोग देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर, तो जूनियर इंजीनियर के लिए जुलाई 2026 में, ठीक, पैरामेडिकल कैटेगरी के लिए भी जुलाई 2026 में। ये एनटीपीसी दोबारा आप लोगों की एनटीपीसी फिर से आएगी आप लोगों की, और वो अगस्त 2026 में आएगी। कोई कह रहा होगा सर अभी तो आ गई है। मेरे भाई देखो, रेलवे ने 2024 में कहा था कि 24 की वैकेंसी हम अलग से निकाल रहे हैं, 25 में अलग से निकालेंगे, 26 में निकालेंगे, यानी हर साल वैकेंसी निकाला करेंगे, ऐसा रेलवे ने कहा था। तो अब देखो उसी हिसाब से आप लोगों की फिर से एनटीपीसी आएगी आप लोगों के लिए। ठीक, ये जूनियर इंजीनियर फिर से आएगी आप लोगों के लिए। कब आएगी? तो देखो वो जुलाई 2026 में, अगस्त 2026 में। आगे अगर अक्टूबर दिसंबर की बात करें तो 2026 के सितंबर में और अक्टूबर में आप लोगों की देखो ये मिनिस्ट्रियल वाली आ जाएगी। और लेवल 1 का मतलब होता है ग्रुप डी, यानी एक बार फिर से आप लोगों के लिए ग्रुप डी आ जाएगी। ठीक, हालांकि अभी तो 2025 की ग्रुप डी आनी थी जो अभी आ नहीं पाई है। तो इन्होंने बोला है कि लेवल 1 यानी जो ग्रुप डी की वैकेंसी इसी को कहते हैं, वो अक्टूबर 2026 में आएगी। अब कई लोगों का होगा कि सर ये 2025 की ग्रुप डी नहीं आई। मेरे भाई अभी तो ये 24 की ग्रुप डी का तो अभी पेपर ले रहे हैं, 24 की ग्रुप डी का तो ये अभी पेपर ले रहे हैं। 25 की ग्रुप डी आनी थी लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी, और इन्होंने नया बता दिया कि ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो 2026 में आएगी। आप लोगों के अक्टूबर के महीने में इसका नोटिफिकेशन आएगा। देखो अभी उम्मीद तो सभी लोगों को ऐसा है कि जैसे लोको पायलट, टेक्नीशियन, ठीक, एनटीपीसी सबकी 2025 की आई है, तो ग्रुप डी की 2025 की भी आएगी, और ये तो 2026 की है, वो भी आनी चाहिए। तो आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है। यानी अभी तक क्या होता यानी अंधी उस लड़ाई लड़ते थे कि वैकेंसी आएगी तब पेपर देंगे, पता नहीं कब आएगी, क्योंकि रेलवे तो कैलेंडर जारी करता नहीं था पहले। तो अब क्लियर कट उन्होंने, रेलवे ने कैलेंडर जारी कर दिया, तो आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी करो जिससे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए मेरे भाई। ठीक, अब ये इन्होंने नोडल एजेंसी बना रखी है, मतलब नोडल आरआरबी। नोडल आरआरबी का मतलब होता है कि ये पेपर किसकी देखरेख में होगा, किस आरआरबी की देखरेख में होगा। जैसे असिस्टेंट लोको पायलट का पेपर है तो आरआरबी जम्मू की देखरेख में होगा। टेक्नीशियन का जो है मेरे भाई वो आप लोगों का आरआरबी तिरुवनंतपुरम की देखरेख में होगा। ठीक, तो ये उन्होंने अलग से क्या बना दी, नोडल आरआरबी बना दी मेरे भाई। ठीक, जिसमें जेई का सब बना दिए हैं। लेवल 1 यानी ग्रुप डी का आरआरबी चंडीगढ़ की देखरेख में होगा। तो इसको कहते हैं नोडल आरआरबी, मतलब इनकी देखरेख में सारी की सारी लिस्ट है, सब कुछ ये आरआरबी बनाएंगी। तो अब ये आप लोगों के लिए ये क्लियर हो गया कि वैकेंसी आएंगी और किस पोस्ट के लिए जो नोडल आरआरबी है वो कौन कौन सी आरआरबी है। ठीक है, तो ये आप लोगों की नोडल आरआरबी की भी जानकारी इन्होंने दे दी है। दूसरी अगर हम लोग आगे डिस्कस करें, हाँ, तो ये तो बात हो गई। तो ये नया अपडेट है आप लोगों के लिए। ठीक, तो जो लोग अभी तैयारी की सोच रहे थे तो आप लोग सोचो मत मेरे भाई, करने लगो। और जो कुछ नंबरों से यहाँ रेलवे में रह गए थे तो आप पूरी दम से लग जाओ, इस बार आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर जाना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।